स्टूडेंट्स क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 7 चैप्टर नेम सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्दम मीन्स सद्भाव, ठीक है। अच्छे भाव प्रकृति की शोभा बनाते हैं, ठीक है। सद्भाव प्रकृति की शोभा बनाते हैं या शोभा होते हैं। सौहार्दम प्रकृति शोभा, सद्भाव प्रकृति की शोभा। अयम पाठ, यह जो पाठ परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्णो, परस्पर मीन्स आपस में, स्नेह सौहार्द प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्ण, ठीक है। व्यवहार जो हमारा नेचर है, जो हमारा कैरेक्टर है, शादिति बोधयति, इस पाठ में ये बोध कराया गया है, ठीक है, कि परस्पर में हमें कैसे स्नेह सौहार्द हमें कैसे रखना चाहिए, सद्भाव रखना चाहिए, इसका व्यवहार हमें कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ों को बोध करा गया इस चैप्टर में। संप्रति, ठीक है, इस समय वयम पश्यामा, हम सब देखते हैं, समाजे जना आत्माभिमानिना संजाता, समाजे जना, ठीक है, इस समाज के जो लोग हैं, सामाजिक व्यक्ति, ठीक है, या हमारे चाहे नेबर हो, पड़ोसी हो, हमारे रिश्तेदार, ये सारे लोग, ठीक है, आत्माभिमानिना अर्थात मीन्स कि ये अभिमान में अब भर गए हैं, ठीक। आत्माभिमान को, खुद की आत्मा को अभिमान हो गया है। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, ठीक है, और ये अब लोगों का तिरस्कार करने लगे हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्नाते, स्वार्थ में लीन हो जाते हैं, ठीक है, ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसमें हमेशा व्यस्त रहने वाले। कल्याण विषय नैव किमपि चिंतते, ठीक है, और दूसरों के कल्याण के विषय में अब ये कुछ भी चिंता नहीं करते या कभी भी चिंता नहीं रखते। तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम, इनके जीवन का उद्देश्य केवल अब यही रह गया है। नीचैर नीचैर रति नीच नीचै सर्वै उपायै फलमेव साध्यम, ठीक है। नीच, नीच मीन्स होता है सबसे लो क्वालिटी, ठीक है, लोअर, अधम जिसे, ठीक है ना, मतलब कोई भी उसमें गुण ना हो, बेकार हो, सबसे गंदा, नीच। फिर इसके बाद अनीच, सबसे बढ़िया हो, ठीक है, उत्तम हो। फिर अति नीच, जो गंदा हो पर सबसे ज्यादा, अति, अति मीन्स बहुत ज्यादा गंदा, ठीक है, अधम। सर्वै उपाय, तो गंदा से गंदा काम करके, अच्छा से अच्छा और सबसे ज्यादा गंदा काम करके, या किसी भी उपाय से, सर्वै उपाय सभी उपायों से, फलमेव साध्यम, ठीक है, केवल फल की ही इच्छा करते हैं, मतलब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम, आजकल लोगों का केवल यही उद्देश्य रह गया है कि गंदा से गंदा भी, अधम से अधम काम कर लिया जाए, उच्च से उच्च काम किया जाए, पर किसी भी उपाय से, ठीक है, किसी भी रास्ते से सफलता मिलनी चाहिए। अतः समाजे, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, आपस में प्रेम, स्नेह मीन्स प्रेम, वात्सल्यता, संवर्धनाय बढ़ाने के लिए, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, पशु पक्षिणाम, पशु और पक्षी, ठीक है, एनिमल्स एंड बर्ड्स, माध्यमेन, माध्यम से, समाजे व्यवहार आत्माभिमानम दर्शयन, समाज में जो व्यवहार है, जो चल रहा है, जो आत्म अभिमान, ठीक है, दर्शन, उसको दिखाई दिया गया। प्रकृति ही मातु माध्यमेन अंते निष्कर्ष स्थापित, प्रकृति मातु, ठीक है, जो प्रकृति माता, नेचर, हमारी मदर, वो उनका माध्यम बन के अंतिम में ये निष्कर्ष निकालती हैं। यत कालानुगुणम सर्वै महत्वम भवति, ठीक है, जो काल अनुगुण, समय का अनुभव का महत्व बताती हैं। सर्वे अन्योन्याश्रिता सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः, इसलिए, अस्माभि, हम सबको, स्वकल्याणाय, अपने अपने कल्याण के लिए, परस्परम स्नेह, आपस में स्नेह, प्रेम, मैत्रीपूर्ण, मित्रतापूर्ण व्यवहार जो भाव में रखना चाहिए। फिर वनस्य दृश्यम समीपे एवैक नदी बहती, वनस्य दृश्यम, ठीक है, वन जहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये वन का जो एक एरिया है, चारों तरफ फॉरेस्ट है, ऐसी जगह से जो व्यू दिख रहा है, उसी पॉइंट पर एक समीप में, पास में, नियर एक नदी, रिवर बह रही है, ठीक है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति, एक
सिंह शेर सुखेन सुखपूर्वक, ठीक है, शांति से सुखपूर्वक विश्राम्यति विश्राम कर रहा, रेस्ट कर रहा है। तदैव एक वानरः, ठीक है, तदा एव उसी समय ही एक वानर, ठीक है, बंदर मंकी आगत्य तस्य पुक्षम धुनाति, आ करके और उसकी पूंछ को पकड़ देता है, ठीक है। तो एक शेर वहां पे सिंह सुखपूर्वक रेस्ट कर रहा, विश्राम कर रहा, उसी समय उसी जगह पर ही एक बंदर आकर के उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित होकर के वो शेर प्रहर्तुम इच्छति मारने को दौड़ता है। परम वानरस्तु, लेकिन वह जो वानर बंदर है, कोर्दित्वा कूद करके, वृक्षम मारूढ़, और वृक्ष में जाकर के, ट्री में जाकर के वो बैठ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः, तदाएव उसी समय ही, या वहीं पर, अन्यस्मात् दूसरे, वृक्षात् अपरा दूसरे पेड़ पर, अपरा, ठीक है, अन्य जगह दूसरे पेड़ पर, या दूसरे वह बानर, सिंहस्य कर्णमाकृष्य, ठीक है। तो एक बंदर ने क्या किया, पहले शेर की पूंछ खींची और वो जैसे ही शेर दौड़ा उसे मारने के लिए, खाने के लिए, वो पेड़ पे चढ़ गया। फिर ऐसे क्या हुआ, फिर दूसरा एक बंदर था, ठीक है, दूसरा अपराह बंदर वानरा, दूसरा कोई बंदर, सिंहस्वर कर्णमाक से, तो वह आकर के उस शेर के कान खींच करके पुनः वृक्षों पर ही आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एवमेव वानराः वारम वारम सिंहम तुदंती, ठीक है, इस प्रकार ही वानरा बंदर वारम वारम बार बार सिंहम तुदंती, शेर को तंग करने लगे, ठीक है। तो बंदर आते और उस शेर को जो सुखी से पड़ा था उसे बार बार तंग करने लगे। फिर क्रुद्ध सिंह इतस्तता, वो जो क्रुद्ध, क्रोधी, एंग्री, सिंह वो शेर था, इतस्ततः धावत, इधर उधर दौड़ने लगा, गर्जति, ठीक, गर्जना करने लगा, परम लेकिन, किमपि कुछ भी, कर्तुं असमर्था एव तिष्ठति, कुछ भी करने में असमर्थ नहीं हुआ, ठीक है, और वो रुक गया। गर्जति परम, बंदरों के ऊपर वो दौड़ता था, ठीक है, बंदरों को पकड़ना चाहता था लेकिन वे पकड़ नहीं पाता था, तो बस दौड़ता था, गर्जना करता था, चिंघाड़ता था, और फाइनली वो क्या करता था, उनको कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है, कर्तुम असमर्थ, किसी भी काम करने में वो असमर्थ था। वानरा हसंती, तो वहां पे आसपास जो सारे बंदर थे वो हसंती, हंसने लगे। वृक्षों परिच विविधा, और वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर, विविध विभिन्न प्रकार के, पक्षिणः बर्ड्स वगैरह, अपि सिंहस्य, ठीक है, पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशी, शेर की ऐसी, दशाम दृष्टवा, दशा को देख करके, हर्ष मिश्रितम, ठीक है, हर्ष मिश्रित या कोलाहल करते अपनी ध्वनि निकालते हुए, कलरव कुलवंती, कलरव करने लगे, कूजन करने लगे, ठीक है। तो सभी बंदर और जो पक्षी वगैरह थे वो सब उस शेर की ऐसी दशा को देख करके, उसको परेशान देख करके सभी हंसने लगे, ठीक है। फिर निद्रा भंग दुखेन वनराजा, निद्रा में, नींद, भंग में टूट जाने के दुख से, ठीक है, वनराज जो सिंह था, शेर, सन्नपि, तुक्ष जीवई, ठीक है, उन तुक्ष जीवों के, आत्मनः एतादृश्य दुरस्थाम श्रांत सर्व जंतु दृष्टवा प्रेक्षति, ठीक है, अपनी ऐसी दशा को देख करके और उन पक्षियों से, ठीक है, सर्व जंतु, सभी जंतुओं से, दृष्टवा देख करके, ऐसा वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, और फिर उसने पूछा, पृक्षति, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट हम सेकेंड वीडियोस पे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।